राम मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ने किया। राम मंदिर में ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पीएम मोदी भाजपा और आरएसएस जवाबदेही से बच नहीं सकते। बता दें कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के करीबी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मोदी भाजपा और आरएसएस जवाबदेही से बच नहीं सकते। ट्रस्ट में सभी लोग, जिनमें 3 लोगों को छोड़कर बाकी शेष भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के करीबी हैं। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सार्वजनिक चुप्पी संदेह के घेरे में है। सभी विपक्षी दल लगभग रोज मुद्दा बना रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा ने आस्था का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए तो वो चुप्पी साध गई। वहीं अगर पीएम मोदी या भाजपा इस मामले पर विस्तार से कोई बयान देते हैं तो ट्रस्ट के धन के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और आंतरिक जांच जैसे कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जिनकी दिशा और दायरे को पार्टी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि भाजपा एक ऐसे राजनीतिक जाल में फंसती दिखाई देती है जहां चुप रहना मामले को दबाने की कोशिश जैसा है, जबकि खुलकर बोलना मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था की विफलता को स्वीकार करने जैसा प्रतीत हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला कुछ गिरफ्तारियों के साथ खत्म हो जाने वाली खबर नहीं है। ये उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति और फैसलों से पैदा हुई एक संरचनात्मक राजनीतिक कमजोरी है, जिससे केवल चुप्पी साध कर बाहर नहीं निकला जा सकता। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। ये भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विश्वसनीयता, राम मंदिर से जुड़ी उनकी भूमिका, ट्रस्ट की जवाबदेही और हिंदुत्व की राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मोदी ने बार बार राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय स्वयं लिया और इसे उन सदियों पुराने वादे की पूर्ति के रूप में पेश किया, जिसके तहत 1992 में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा ढहाई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने की बात कही जा रही थी। ऐसे में मंदिर परिसर के अंदर होने वाले कोई भी घोटाला या विवाद खुद में भाजपा से जुड़ जाता है, क्योंकि यही वो प्रतीत है जिसे पार्टी ने अपने चुनावी लाभ के लिए सबसे प्रभावी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विवाद को किसी स्थानीय या स्वतंत्र प्रशासनिक विफलता बताकर इसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो राम मंदिर के संचालन और उसकी वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है, का गठन केंद्र सरकार ने किया था और इसके 15 में से 12 सदस्यों को सीधे केंद्र सरकार ने नामित किया था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोकसभा में इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी और ये माना जाता है कि ट्रस्ट के सदस्यों के चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ट्रस्ट के सदस्यों की जवाबदेही को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़कर देख रही है, इसे जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन कराया और उनके सदस्यों की नियुक्ति की। ये विवाद सीधे उन लोगों तक पहुंचता है जो भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिन्होंने हाल ही में नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया, आरएसएस के वरिष्ठ नेता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस का करीब सहयोगी भी माना जाता है। इसके अलावा चंपत राय के ड्राइवर की गिरफ्तारी और ट्रस्ट के अन्य प्रशासकों पर लगे आरोपों ने भाजपा के लिए ये कहना मुश्किल बना दिया है कि इस मामले में शामिल लोग संगठन से असंबद्ध या अलग अलग व्यक्ति हैं। चंपत राय ने बेशक इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उनकी जगह कृष्ण मोहन ने ले लिया है, लेकिन अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज और अन्य ट्रस्टी पर कार्रवाई होना भी लोगों के संदेह के घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि का मुख्य रूप से
3 दावों पर टिकी रही है। हिंदुत्व के सबसे बड़े संरक्षण होने का दावा यानी हिंदू आस्था और पवित्र स्थलों के रक्षक के रूप में अपनी पहचान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा जिसके जरिए भाजपा खुद को परिवारवादी और भ्रष्ट दलों से अलग बताती रही है। हालांकि ये दावा पूरी तरह से निराधार है। कई नेता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और भाजपा में शामिल हुए और उनके बाद सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुशल और प्रभावी शासन देने का दावा जिसके तहत बेहतर प्रशासन और निकास को राष्ट्रवाद के रूप में जोड़कर पेश किया जाता है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला इन तीनों दावों को एक साथ प्रभावित करता है। ये विवाद करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र में रहे एक पवित्र धार्मिक स्थल में कथित कुप्रबंधन का इशारा करता है। इसके साथ ही ये लंबे समय तक एक बेहद चर्चित परियोजना में व्यवस्थित भ्रष्टाचार की आशंका भी पैदा करता है और भाजपा के स्वच्छ और कुशल शासन के दावे पर भी सवाल खड़े करता है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस पूरे मामले को महज एक छोटी प्रशासनिक चूक बताकर खारिज कर देना आसान नहीं है। इस मामले में नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस की मिली भगत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।